पिछले एपिसोड में हम आपको लेके गए थे श्रीलंका के एक बहुत बड़े रूरल फार्म के अंदर और वहां पे वॉक कर करके तो भैया मेरी तो बैटरी डाउन हो गई थी, इतनी वहां पे ह्यूमिडिटी थी। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया है तो जाओ एक बार देख लो, वो मस्त एपिसोड था। और वहां से अब हम आगे की गाड़ी इस एपिसोड में चालू करते हैं। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के टेस्ट और ट्रेडिशन की। हम जा रहे हैं एक ट्रेडिशनल श्रीलंकन थाली रेस्टोरेंट में, जहां हम ट्राई करेंगे डिफरेंट यूनिक डिशेस और उनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ चल रहा है एक फेस्टिवल वैसाख, जो कि गौतम बुद्ध की बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके कारण पूरा शहर रोशनी से भरा हुआ है। लोग पीस और स्पिरिचुअलिटी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स जंप इन, देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड। तो हम लोग भाई श्रीलंकन रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ पे है कोट्टू। कोट्टू क्या होता है अभी अंदर जाके पता लगेगा। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है कोट्टू। ये बफे कॉन्सेप्ट है, बफे रेस्टोरेंट है, तो जो भी आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से ले लो। कैन यू प्लीज क्विकली एक्सप्लेन मी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सो दैट करी चिकन This fish. This is jackfruit. Polos ne? व्हाट इज दैट? Jackfruit. ओके, सम Yeah. वेजिटेबल्स। ओके, दिस इज दाल राइट? Yeah, that. दाल, हाँ। It's a salad with. Yeah, salad This and is mango. this is mango. Yeah. Ah, okay. So this is. Manioc ada? Tapioca. Tapioca. Cassava, Okay, yeah. okay, okay. So this is also jackfruit sort of a sambal. This is like more to with brinjal and everything. And Okay. onion. Again, like salad kind of a thing. Yes, so Okay. this And is this is brinjal. salad also, spicy This is, salad. no, this is not a spicy salad. This is it is spicy, but it's beans. And this is, This is brinjal. This is, I think, this banana flower. so this is all called sambal. Like there are different kind of sambal. Kind of. Yes, तो correct. संबल यहाँ पे क्या होता है कि कोकोनट का जो बुरादा होता है उसके साथ सब्जी और मसाले वगैरह मिला करके साइड डिश टाइप बन जाती है, तो वो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है संबल। तो भाई शी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, सो मनी चीज। तो भाई यहाँ पे सब लोग हाथ से ही खाते हैं साउथ इंडिया की तरह। मैंने मांग के चम्मच ले लिया और मैंने क्या क्या लिया, चिकन और उसके साथ ये है स्पाइसी संबल। कोकोनट की जो बुरादा होता है कोकोनट का, उससे ये बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। अमेजिंग। मैंगो चटनी है ये मैं खा के बताता हूँ। ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। बहुत अलग तरीके से बना रखा है। इंडिया में इस तरह से नहीं मैंगो का बनाते हैं हम लोग। और ये मैंने लिया है टापियोका। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ये जो पापड़ है सबको कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। और पापड़ किस चीज़ का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बट टेस्टी लग रहा है। मैं अभी शशि को पूछता हूँ कि पापड़ किस चीज़ का है। व्हाट इज दिस पापड़ फ्रॉम, लाइक Undulinda? Hmm. In Sinhala we call it undu, like green bean. green bean? Green bean powder. They crush it, make it into a paste, and then they make papad out of it. Okay. We have a lot of papad, but not like this. Like this is different. Really? Flavor and texture, everything is Ah. different. Yeah. This is what they call kottu, like mix everything and eat together. This is kottu. No? What is kottu? Kottu is different. Kottu you can't find at the daytime. Only at night. Only at night. हाँ, ओके ओके। एक ही थाली में बहुत सारे फ्लेवर्स है, सबको मिक्स कर खा रहे, खट्टा भी, मीठा भी, स्पाइसी भी। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। खाना हो गया अपना, बहुत ही तृप्ति हो गई, मस्त खाना था एकदम। तो घर जाने से पहले हम लोग घर के पास में एक ये सुपरमार्केट में रुके हैं। भाई पार्किंग देखो सुपरमार्केट में कितनी ऑर्गेनाइज्ड और कितनी बड़ी बनाई हुई है। और अंदर चल के देखते हैं कि प्राइसेस कैसे हैं। जब यहाँ पर कुछ साल पहले फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2021-2022 में, तो चीजों के प्राइसेस जो थे ना वो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे। मतलब 4-5 गुना बोल रहे हैं। बट अब नई गवर्नमेंट आई है, प्राइसेस यहाँ पर बहुत कम आ गए हैं वापस। यहाँ पे सैलरी वगैरह भी इन्होंने बढ़ा दी उस हिसाब से। ये देखो यहाँ पे टुक टुक जो पहचान है श्रीलंका की, हालांकि है ये बजाज का, इंडिया से आ रहा है। तो ऐसे सेक्शन में चलते जहाँ पर हम इंडिया से कंपेयर कर पाए कितना महंगा है कितना सस्ता है। जैसे ये बेबी क्रीम मिल रही है 650 की, मतलब ये इंडियन रुपीज में हो गया ऑलमोस्ट 200 रुपए की। आई डोंट नो ये इंडिया में कितने की मिलती होगी। डबल पैक है मैगी का और ये बड़ा है एक्चुअली, 146 ग्राम। ये मिल रहा है 245 का, यानी कि 245 का मतलब हो गया रफली 60 रुपए के आसपास। सही है यार, महंगा नहीं है, इंडिया जैसे ही है मेरे ख्याल से। चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क 140 का, 140 का मतलब हो गया ये पड़ रहा है एग्जैक्टली 20 रुपए का। तो इंडिया में भी इतने का ही आता
जाता है सेम सेम. The prices are very. Would you like ice cream? Coconut ice cream? Do they have? What's that? Okay, I'll go with it. Yeah. तो भाई ये आइसक्रीम है यहाँ पर. आई डोंट नो कितने की है बट ठीक है आइसक्रीम है. ये आइसक्रीम है 150 की. 150 का मतलब हो गया करीब करीब 50 से कम 40 के आसपास की आइसक्रीम मिल जाती है आपको. आइसक्रीम का बड़ा टब है. चॉकलेट आइसक्रीम 1 लीटर 570 का मतलब हो गया ये करीब करीब 150 के आसपास की आइसक्रीम का टब है. और देखो ये 7 अप है 400. तो मुझे तो सही लगे. मुझे तो इंडिया जैसे ही लगे. देखो यहाँ पे जो ये वाटरमेलन है जो कि लोकल है ऑब्वियसली. यहाँ पर 11 रुपए का 100 ग्राम यानी कि 110 रुपए का जो है ना किलो मिल रहा है यहाँ पर. 110 यहाँ के रुपए मतलब करीब करीब इंडिया के मान लो कि 30 रुपए में. और पपाया भी 120 रुपए किलो मिल रहा है. तो भाई वी आर फाइनली होम. शशि भाई के घर पहुंच गए हैं. यहाँ पे टीवी में कंटिन्यूअसली सुबह से शो चल रहा है जहाँ पर वो धर्म की एजुकेशन दे रहे हैं. तो टीवी में दिखा रहे हैं सब जगह सेलिब्रेशन हो रही है. ये कैंडी का टेम्पल है जहाँ पर ये कुछ मार्च टाइप की हो रही है. अंकल देख रहे हैं. अंकल मस्त है एकदम खुश रहते हैं. तो अंकल भाई लुंगी पहनते हैं हमेशा. यहाँ पे ज्यादातर जो मेल है जो ओल्ड स्पेशली सब लुंगी पहनते हैं. व्हाट डू यू कॉल द सराउ हियर? सराउ. तो इन सब ने व्हाइट सराउ पहनी हुई है. और White जो sarau. yeah everybody in the temple wears white clothes. Yes, it's a mark of the pure. Pure. Oh, for purity. मतलब Yes. white is the mark of pure. This is the biggest temple here in Kandy. Ah, okay. And who is he holding this? He's going with the elephant. Yeah, with the elephant. Who is this guy? Nilame, called Nilame. He's holding. What is Flag. he holding? Flags. Flex. And what is that called? The name of the instrument? Tammattam. Tamban. Tammattam. तम्बट्टम. ये जो आगे ढोल पीट रहे हैं ना 2 डबल वो Who's going in the तम्बट्टम. तो हमने खाना खा लिया है और अब थोड़ा सा चिल कर लेते हैं क्योंकि शाम को होने वाला है मेन इवेंट जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे मनाया जाता है श्रीलंका में वैसाख फेस्टिवल, जिसमें बहुत सारी डजनिंग लाइट्स होती हैं, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस भी होती हैं और मजेदार श्रीलंकन स्ट्रीट फूड भी होते हैं जिनके बारे में सोच के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है. तो रेडी हो जाइए, इवनिंग आने वाली है. देखो वहाँ पे दिस इज फुल मून टुडे इज द फुल मून. या आई थिंक इसी फेस्टिवल इंडिया में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से आई थिंक मनाया जाता है. आई थिंक वी सेलिब्रेट इट इन द नेम ऑफ बुद्ध पूर्णिमा. पूर्णिमा मींस फुल मून. Okay. सो द फुल मून ऑफ द बुद्धा. आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है इंडिया में और वहाँ एक दिन की छुट्टी होती है ऑब्वियसली. यहाँ मेजोरिटी बुद्धिस्ट है तो यहाँ पर 4 दिन की छुट्टी होती है बुद्ध पूर्णिमा पे और सब कुछ बंद रहता है. और अभी हम जहाँ पे हैं उसे किलानिया बोलते हैं. वो एक सबर्ब है एक तरीके से कोलंबो का. और ये शहर जो है और कोलंबो भी पूरा आता है जयवर्धने कोटे डिस्ट्रिक्ट में. आई सॉ द HDFC passbook in your room. So they have HDFC bank here? Yeah. It's a big bank? Yeah. What is the biggest bank here? Commercial bank. Oh, okay. So HDFC would be in top 5? No, I believe. Not in top 5. Okay. यहाँ मंदिर के बाहर सबको प्रसाद दे रहे हैं. हमें भी प्रसाद दे दिया. ये मसाले डाल के छोले हैं. सिंपल बॉइल्ड चने एकदम और उनको नमक और प्याज के साथ फ्राई कर रखा है. और इसको यहाँ पे बोलते हैं हडेला. तो देखो यहाँ पे भी लोग कुछ खाना वगैरह बांट रहे हैं. What's that called? They are giving cassava. कसावा. Yeah. Oh, cassava is popular here also? Yeah. शशि भाई से पूछ रहा था कि हम लोग जो है जो प्रसाद होता है ऑफरिंग फ्रॉम द गॉड उसको प्रसाद बोलते हैं. आप लोग क्या बोलते हैं? तो ये बोल रहे पुजावे बोलते हैं. इट्स कंसीडर्ड आल्सो वर्चुअस हियर टू ईट द प्रसाद. लाइक आई मीन इफ समबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री मील would people want to eat that because there is some virtue associated with it? No, just like an Free meat basically. Yeah. Oh, okay. जैसे हमारे यहाँ लंगर वगैरह होता है कि लोग मतलब उसको सिर्फ खाने की तरह नहीं खा रहे होते हैं, मतलब उसको एक प्रसाद की तरह खा रहे होते हैं. वैसा नहीं है यहाँ पर. प्रसाद की तरह नहीं देखा जाता, उसको जस्ट एक खाने की तरह देखा जाता है. इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ लोग खाने के लिए आए हुए हैं. तो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड है यहाँ पे टेम्पल्स पे तो भाई बहुत ही ज्यादा लाइटिंग लगी हुई है. बाकी जगह बस लालटेन्स है.
देखो ये पेट्रोल की बोतल है और पेट्रोल की बोतल पे इन्होंने बत्ती लगा रखी है। पेट्रोल नहीं है भाई, वो है कोकोनट ऑयल। मैंने पेट्रोल बोल दिया था। तो भाई हम स्पेशली इस जगह पे आए कोत्थू खाने के लिए। मुझे सबने सजेस्ट किया भाई जा रहे हो कोत्थू जरूर ट्राई करना। क्या है कोत्थू मुझे अभी तक नहीं पता। और देखो यहाँ पे ना एक ये स्पेशल तरीके के पैनकेक बनाते हैं इस गोल सी शेप में, कटोरे की शेप में। ये राइस का वो है फेन और इससे एक कटोरा बना लेते हैं और इसके अंदर फिर एग या सब्जी वब्जी डाल के सर्व करते हैं। व्हाट दिस थिंग कॉल्ड? दी So, that's hoppers. hopper. You tried it? I tried in the breakfast. I forgot the name. अच्छा, this is they're making कोत्थू। तो सब्जी डाल दी थोड़ी सी एंड ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह। ये कैरेट है तो फ्राई कर रहे हैं सब्जियों को। डाल दिए एग सब्जियों के साथ। So there's like the egg, the vegetables, and they roll into no. Some roti and just हाँ ओके कूल, देखते हैं। तो अब भाई मसाले डाल दिए इसमें बहुत सारे। तो भाई ये इन्होंने क्या है? व्हाट इज दैट दे हैव एट? roti. रोटी, पीसेस ऑफ रोटी। हाँ तो रोटी के पीसेस यहाँ पे ऐड करके और करी ऐड कर रहा हूँ उसके ऊपर। That sound is very popular. This is half. This is half. Portions here are always very big. तो 1.5 घंटे पूरा किलानिया घूम फिर के हम फाइनली घर वापस पहुंच गए अपने। तो देखो यहाँ एंट्रेंस पे जो अभी दिन में देखा था ना, गांव में केले का डंडा है और उस पे ये वायर से इन्होंने तो वायर से कर रखा है। वहाँ पे कोकोनट लीफ से बना रखा था इन्होंने, ऐसे दिए को रखने का स्टैंड बना रखा और ये सब दिए जल रहे हैं यहाँ पे। अंकल एकदम गॉड मोड में आ गए। टोपी वोपी लगा के मस्त लग रहे हैं अंकल एकदम। तो यहाँ पर ही क्या है, ऐसे चौकोर से फेसेस है पर 8 फेसेस हैं और उनका पर्पस क्या है, वो 8 डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस को, एंगर, हेट, हैप्पीनेस वगैरह सबको रिप्रेजेंट करता है और उसको लाइट अप कर रहे हैं टू बेसिकली रिलीव ऑल द इमोशंस। ऐसा मुझे शशि समझा रहे थे इसके बारे में। तो भाई ये हमारा कोत्थू आ गया है। मैं खा के बताता हूँ आपको कैसा है। नहीं, दिस इज नथिंग लाइक फ्राइड राइस। दिस इज वेरी डिफरेंट। Famous Kottu place is in Colombo. Hmm. Nana. No. That if you Okay. that's the real Kottu. दिस इज गुड टू, काफी सही है भाई। बची रोटी का ना इससे अच्छा यूज नहीं हो सकता। तो इसके साथ शशि भाई ले आए ये लॉयन लेगर। लॉयन बियर यहाँ की लीडिंग ब्रांड ऑफ बियर है और ये जनरली जो बियर होती है वो बार्ली से बनती है, बार्ली को फर्मेंट करके। बट ये जो है ये राइस से फर्मेंट करके बनी हुई है। यहाँ पे ज्यादातर बियर्स राइस को फर्मेंट करके बनाया जाता है और बियर तो यहाँ पे pretty much ये मान लो कि अल्कोहल मानते ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बियर पी जाती है यहाँ पे। मुझे लगता है साउथ एशिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन ऑफ बियर जो होती होगी वो यहाँ श्रीलंका में ही होती होगी। पार्ट ऑफ कल्चर है कि इवनिंग में सबको, मतलब मैन जितने भी है वो पीते ही पीते हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक द men only who generally drink in the household, like women generally do not drink in Yeah. Sri Lanka. Reality. It's only men. Yeah, earlier generations like my mom's generation they don't. They won't. But younger generation, Generation now they be many women do. Not all, but maybe Yes. lot of them. Okay. तो भाई men drinking इतना common है और इतना acceptable है यहाँ पर कि यहाँ पे मतलब घर में लाके लोग आराम से पीते हैं, फ्रेंड्स को बुला के आराम से पीते हैं। इनफैक्ट जो वुमेन होती है they make all that chakna and all that, मतलब जो भी उसके साथ accompaniment है वो बना के देती है। They themselves do not drink. You can ask, you can go again. So Shashi ने Will you have cocktails and beer when you become big? 80? Yeah. Yeah. So she has a desire to drink. What's your name, by the way? Once again. Mindudi. What does your name mean? Mindudi. What does it mean? You don't know? I'm the one who told the name. Oh, you named her. Yeah. So what's the meaning of the name? Minduli is like female fish. Female fish. Yeah. Oh, okay. And Shashi means? Shashi means Like in Hindi, Shashi means moon. yeah, same here. Oh, same here. Yeah. So Shashi here also means moon. Yeah. Ah, okay. ये है क्लास 8th में और मैंने इनको पूछा कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज स्टडी करते हो, तो ये बता रहे हैं कि स्कूल में हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तमिल पढ़ाते हैं और सिंहालीज पढ़ाते हैं। उसके अलावा लोग फ्रेंच भी या कोई और एटलीस्ट एक फॉरेन लैंग्वेज ऑप्शनल लेते हैं पढ़ने के लिए। तो यू कैन कॉन्फिडेंटली स्पीक तमिल and you can read, write everything in Tamil. Ah, nice. So in school, I think cricket is the most popular sport. And they have a lot of infrastructure for playing cricket. So boys get a lot of training, games. Girls also play cricket in school. Yes. तो भाई शशि भाई के घर में ये मेरा रूम है और अभी बज गए हैं पूरे 10:30 एंड अब बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ मैं। कल मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए कोलंबो के सिटी सेंटर को, तो वहां से आपको दिखाऊंगा कैसा है सिटी सेंटर ओल्ड कोलंबो। तो वहां से मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।